शुरू हो गया, आगे। माफ़ कीजिएगा, इंटरनेट यहाँ थोड़ा तूफान आ रहा है तो इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। मैं पढ़ रही हूँ कहानी, फिर से देखती हूँ। धीरे धीरे बेबे भी ठीक वैसी होती गई जैसे नाना जी थे। कभी कभी तो दोनों बहन भाई जैसे दिखते। फर्क बस यह था, बेबे हमेशा हंसती मिलती, नाना पतले होंठ भींचे चुप सख्त। बेबे आंगन में लगे हैंडपंप से छलछलाते पानी की तरह थी, बहती जाए तो बहती जाए, ठहर जाए तो कटोरे का रंग तक अख्तियार कर ले। भरा पूरा घर था, ऊंचे लंबे दो मामे, लखपति बापू के घर से भरी भरी आई दो गदबदी वामियाँ। नाना के गुजरने के बाद मामों ने कभी पाबंदियां न लगाई। मामी हंसती खेलती, गाड़ियों में घूमकर इधर उधर घूम भी आती। लेकिन बेबे और अंदर की हो गई। कुबर बढ़ती गई, बेबे झुकती गई, गहने भी कम होते गए। एक हाथ में नाना के नाम से पहनी एक पतली सोने की चूड़ी रह गई और दूसरे में अमृतसर के प्रसिद्ध सुनार का गढ़ा वह कड़ा जिसे सोते वक्त में घुमा घुमा कर उस पर गुरमुखी में लिखा वाहे गुरु पढ़ती। गोटेदार चुन्नी वैसे ही गिरती पड़ती संभलती थी और नाक की लौ वैसे ही लश लश लश्कारे मारती थी। मुझे अपने बचपन के नाम पर बेबे और उनका प्यार ही याद आता। डैडी को मेडिकल की ऊंची डिग्री लेने बाहर जाना था, माँ भी साथ थी। मैं बेबे के पास। अपनी धीजाई को वो प्राणों से अधिक प्यार करती। उनके पोते पोतियां इस बात पर कुड़ते भी, लेकिन उनकी जान मुझ में ही समाई रहती। बहुत सुंदर बचपन था मेरा, बहुत सुंदर शहर था अमृतसर। खूब सारी गलियों से गुलजार। सुबह स्वर्ण मंदिर के स्वर्णिम शब्दों से नींद खुलती। एक ओंकार करता पुरख, निर्भय निर्वैर। यहाँ मेरी सहेलियां थी, पतंगे थी, तांगे थे। स्कूल जाते जहाँ हम क्रोशिया बुनना भी सीखते। अचार, बड़ियों, मसालों और घी की महक थी। दुकानें सजी रहती रंग बिरंगी चुन्नियों से, सुनहरे तिल्लियों वाली जूतियों से, लटकती मटकती परांदियों से। जब देखो सगाइयों की, शादियों की, बैसाखी की धूम रहती। ढोल बजते, भांगड़ा पाया जाता। हम कुड़ियां रल मिलकर गिद्दा पाते। बारी बरसी खटन गया सी, खटके ले आंदा की, वे खटके ले आंदा लाचा, भंगड़ा ता सजदा जदो नचे मुंडे दा चाचा। अमृतसर छूटा और जब जब पढ़ा लैला सिंह को, फिर तोशी का मुस्कुराता चेहरा सामने आ विस्मृत होता रहा। मामा की तेज आवाज भी याद आती रही कि जट्टा दा पुत्र क्यों पीछे लगा रहंदा है धी के। मुसलमानों का यह लड़का क्यों हमारी बेटी के साथ घूमता रहता है, उसे मना करो। बेबे ने कुबर सीधी करते हुए कस के जवाब दिया था, ओए इस मासूम ते कोई दाग ना लगाओ, ये मेरा सिद्दक वाला पुत्र है, 1000 बार आएगा। एक धुंधली आकृति आकर मिट जाती। उन्हीं गलियों में क्या आज भी कोई और अनमना घूम रहा होगा? किसी लड़के को मोरी में धकेल देता होगा और किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाता होगा। कौन बता सकता है किसके रोशन तन में मन के अंधेरे कैसे गाढ़े होते हैं। बेबे का बड़े बड़े कोठों वाला रोशन घर था। अंगने में ऊंचे लंबे पेड़, अमरूद के भी, नीम के भी। अमरूद के पेड़ में छोटे मामे ने रस्सी डालकर अपनी मोटर गाड़ी का एक गोल टायर बांध दिया था। उस टायर में आधे बदन को अंदर पिरोकर हम बच्चे खूब झूला झूलते। नीम के पास होता सुंदर सफेद और गेरुए रंग से सजा तुलसी चौरा। तुलसी चौरे का अपना गोल घेरा होता जिसमें मिट्टी डालकर हम फूल उगाते। उसी के आसपास चटाइयां बिछा हम अपने गुड्डे गुड़िया का ब्याह भी रचाते। तुलसी माता गवाह होती, जिनके कोटर में एक दिया सबकी सलामती का बलता रहता। फिर वक्त आता, तुलसी की भी शादी होती, बेबी आयोजन रचती। यहाँ कार्तिक का पूरा महीना उत्सवों का महीना होता। सुबह शाम आरती होती। सुबह की अपनी अलग, पहली आरती कर प्रसाद, राज करे मेरा कृष्ण मुरार।
तो शाम की आरती, देवरे छंछार धर्म दुआर। लंबी रातों की नींद तड़के प्रभात फेरियों की आवाज से टूट जाती। कई बार जत्था हमारे घर विश्राम पाकर आगे जाता। ऐसे में रौनकें देखने लायक होती। मीठे शरबतों की बाल्टियां, नमकीन कचौड़ियाँ, पकौड़े, हलवे की खुशबू के साथ शबद हवा में तिरते। बिन सतगुरु सेवे जोग न होई, बिन सतगुरु मेरे मुकत न होई, बिन सतगुरु मेरे महादुख पाई। जत्था आगे बढ़ जाता। बेबे कोठरे से ओंकार लगाती, धन धन सतगुरु बेड़ा पार लगा। घर के लोग सोने जाते और मैं प्रसाद चुगलाते ऊपर छत पर चढ़ती। ठंड की फुरेरियां और नीले नभ में सफेद शंख सा चांद। दूर जाती जत्थे की आवाज और सामने की छत पर उसी सम्मोहन में भेजा बंधा मिलता तोशी। फिर आती चांद रात, गुरु पूर्णिमा की। बेबे खीर पकाती, तुलसी पत्ते डालती। हम छत पर भरे कटोरे रखाते। कहते हैं आज के दिन चांद से अमृत टपकता है, जिसकी बूंदे चखकर मनुष्य देव योनि को प्राप्त करता है। तोशी बड़ी थाल में भरे कटोरे ले आता। मैं एक कर चांद के सामने मुंडेर पर रखती जाती। जितने बंदे उतने खीर के कटोरे। एक कटोरा तोशी के वास्ते भी बेबे रखती। मेरी काशनी रंग की चुन्नी मेरे कंधे से आहिस्ते से उतार तोशी इन कटोरों को ढक देता। नीचे से बेबी की टेर आती। कोठरे उत्ते कोठरा निमाए, कोठे सुख दिया तोड़िया, तेरी याद विच जगदी रही मैं, गिनिया तेरिया चूड़िया। हम दोनों उस कोठरे के सामने चुप खड़े हो जाते। थकी मांदी बेबे दोनों पैर पसारे, गोडों पर हाथ रखे, अखियां मीचे बेहाल हो गाती मिलती। कलियां राता जग के, गिनिया तेरियां दूरियां वे, कलियां राता जग के, गिनिया तेरियां दूरियां वे, चन किथा गुजारियां ए रात वे चन। रिस रिस कर बाहर आता। कमरे से एक अजीब दुख का परनाला। तोशी मेरा हाथ पकड़ मुझे बाहर ले आता। मैं खड़ी रहती चुप। वह आंगन में बंधी रस्सी से दूसरे चुन्नी उतारता, मेरे कंधे डालता और चला जाता। बहुत दिनों बाद ननिहाल जा सकी थी। इस बार फोन आया था बेबे की बीमारी का। डॉक्टरी की पढ़ाई आसान नहीं होती। इस बीच बहुत कुछ भूल भुला गई थी, लेकिन बेबे की गर्म और नरम छातियों के बीच दुबक कर सो जाना, कुबर पर हाथ रखते छुआरों और बताशों की मिठास से मुंह गीला होना, अमृतसर की गलियों का सौंधापन, बेबे की कुंडल के लश्कारे याद थे मुझे। चीर फाड़ की अभ्यस्त उंगलियां कभी दिल चीरती तो आत्मा ढूंढने लगती। खून देखती तो बेबे का डर याद आता। कैसे खरोंच देख वो पागलों की भांति चीखने लगती थी, खून खून, दौड़ो बचाओ, लोका भागो, खून। कई बार तो जब मैं बीमार स्त्रियों की आंखें चेक करती तो कोने में कोठरे वाला वही दुख चुप खड़ा नजर आता। कभी चांद देखती तो आकाश गंगा से अमृत के बहते परनाले दिखते, जो बगल की छत पर जाकर ठहर जाते। लेकिन अब वहाँ कोई ना होता, केवल यादें ही यादें थी। मामे के बोलों के बाद तोशी तौसीफ बन गया था, जो उसका वास्तविक नाम था। जट के उस सिद्धगा वाले पुत्र ने फिर आना भी कम कर दिया था। बीमार थी बेबे। फोन पर तो किसी ने कुछ बताया नहीं ऐसा कि तेरी दुलारी नानी खत्म होती जा रही है, लेकिन उसे देखते ही मुझे समझ आ गया। एक तो उम्र थी, दूजे पीठ पर लदी थी दुखों की पिटारी। कोई कितना जी सकता है ऐसे में भला। मैं खूब बड़ी हो गई थी, लेकिन उन्हें देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। गोरी चिट्टी तंदुरुस्त मेरी बेबे सूख के सुरमई झाड़ हो आई थी। कुंडल खामोश पड़े थे, मानो किसी राज को दबाए बैठे हों। बेबे ने आंखें खोली,
मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, करवट ली। मैंने देखा पीठ पीछे गद्दे पर भी कोटर बना पड़ा है। हाय रे दुख, कभी पीछा नहीं छोड़ता, कितना साथ निभाता है ये दुख। बेबे, बेबे आंखें खोल, बच्चा आ गई तू, जिन फंसी पड़ी थी तेरी राह देखती थी। हाँ बेबे, डॉक्टर बन गई मेरी बब्बी। हाँ बेबे, ठीक हो जाएगी तू, ले चलूंगी तुझे दिल्ली दिखलाऊंगी, वहाँ इलाज होगा तेरा। बेबे की दुधिया हंसी मलिन थी। बच्चा, हाँ बेबे, होर कौन है इत्थे? कुर्सी पर बैठी मामी की परछाई हिली। कोई नहीं बेबे, मैं, हाँ दस ना, बोल ना तू। सुन, ये कुंडल उतार ले, बहुत दिता तेरी मामिया नू, ये तेरे वास्ते, तेरे नाना जी नू बहुत पसंद थे। तू पहनना बच्चा, इनकी लहरें सलामत रखना। परछाई कसमसाई, रुक रुक कर बोलती बीबी धीमी हो आई। मैंने इशारा किया। बड़ी मामी गहरी चुप्पी लिए उठ गई। सीढ़ियों पर उनके सैंडल बज रहे थे। खट खट। बेबे तड़फड़ाई। बोल बेबे। बेबे ने कुछ इशारा किया, मैं नहीं समझी। बेबे ने अपने पैर पटकने शुरू कर दिए। पैरों में अजीब सी बेचैनी, इधर उधर होते पैर। इतना ही समझा कि कोई दुख फंसा पड़ा है पैरों में। की होया बेबे, पैरों में कोई प्रॉब्लम है? हाँ हाँ हाँ, एक कम कर। दस बेबे, बोलना। छल्ला उतार। छल्ला? मैंने पैर की उंगलियां अपने हाथों थामी। वही छल्ला। आंखों में बरसों पहले की तोशी की चुहल कौंध गई। अब यह और भी टेढ़ा मेढ़ा हो उनकी उंगलियों से बुरी तरह चिपका पड़ा था। मैंने कोशिश की। बेबे नहीं उतर रहा। कराहती बेबे ने हुक्म दिया, उतार, मेरे हत्था विच पवा। बेबे नहीं उतर रहा ये। या रब, गुमशुदा घुंघरू मानो पैर की रगों से घुल मिल कर एकाकार हुए पड़े थे। बेबे के पैर अभी भी खूब सॉफ्ट, गर्म खून से भरे हुए, हमेशा की तरह चल पड़ने को बेताब। हूँ उठी कलेजे से हुन, कित्थे जाना है बेबे, और मेरा दिल काले धुएं से भर गया। तू ना जा, ना जा बेबे। चल चलाते आंसुओं को बहने दिया और छल्ले पर अपनी उंगलियां खूब सख्त कर दी। छल्ला उतर आया। उंगलियों पर काले निशान पड़ गए थे। उसे मुट्ठी में दबाकर बाहर निकली। सामने खड़ा था तोशी, वैसा का वैसा, वही का वही, मानो सदियों से खड़ा था, यहीं का यहीं। ठिठक गई। सिर के बालों पर थोड़ी सफेदी उतरी थी और चूहल गायब थी। हथेली बढ़ाई उसने, धीरे से छल्ला उन हाथों दे दिया। बेबे ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया। वे छेदती कर, वे मुझे ले जाएंगे, ला मुझे वापस कर, मेरा छल्ला मुझे पहना। तोशी बाहर बरामदे में उस छल्ले को किसी लोहे से थपथपाकर सीधा करने में जुटा। मैं फिर अंदर पहुंची। उफ, ला रही बेबे, घबरा मत, क्यों परेशान हुई जा रही है? इधर बेबे की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उधर दरवाजे में तोशिया खड़ा हुआ। उसने इशारा दिया बाहर आने का। आंखें जाने क्यों सिगरेट के सिरे की तरह जलती हुई। बेबे का सिर अपने हाथों से उतार आहिस्ता सिराने पर रख बाहर आई। क्या हुआ? कहाँ है छल्ला? टूट तो नहीं गया? मुझे उसकी आंखों और चुप्पी ने डराया। क्या हुआ, बोलना। उसने छल्ले को मेरे हाथों में दिया। शुक्र है छल्ला साबुत था। मैंने छल्ले को मुट्ठी में दबाया और अंदर बढ़ी कि मेरी चुन्नी अटक गई। उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। मैंने पीछे देखा, तौसीफ ने चुन्नी थाम रखी है। उसकी आंखों में आंसुओं की जो एक अलग किस्म का दर्द भरा हुआ है। मैं छटपटा उठी। कोई रग मेरी भी दबी मानो। उसने कहा, छल्ला देख क्या लिखा है। क्या? मैंने मुट्ठी खोली और उंगलियों से गोल घुमाते उसके खुरदुरेपन को महसूस किया। चश्मा अंदर पर्स में पड़ा था। सब कुछ मिट चुका था, एक आध अक्षर ही बाकी थे।
बस इतना पकड़ सकी कि ये गुरमुखी नहीं उर्दू लिपि है। क्या लिखा है बताना। उसने धीमी आवाज में कहा, शमशेर। अल्लाह। अब तक की जिंदगी में पहली बार जाने कैसे मेरे मुंह से निकला ये शब्द। जाते जाते बेबे ने कौन सी नई कहानी का सूत्र हमें दे दिया था। भूली बिसरी कहानी का कोई बांका जवान जो जान की परवाह न करते हुए सुग्गी को बचा लाया था। छुआरों और बताशों से जिसकी झोली भरी और फिर बॉर्डर के कांटों ने उसे छलनी कर दिया। जाने जीवित है भी या नहीं मेरी माँ का पिता। मैं अवाक खड़ी। अंदर से शोर बढ़ता जा रहा, वे छल्ला क्यों होया वैरी। छल्ले को मत्थे से लगाया और अंदर जाते जाते एक रिक्वेस्ट भरी निगाहों से उन्होंने की, जो बात ऊपर तक ना पहुंचे। उसने हाथ से इशारा किया, अंदर जा। मैं दौड़ पड़ी अंदर। छल्ला डाल दिया तड़पती उंगलियों में और कमजोर हथेली को उनके चेहरे के पास ले आई। रुंधे गले से बोली, देख। पहना दिया, देख ले ठीक से। क्षण भर को बेबे के चेहरे का रंग सुनहरा हुआ। हल्की थिरकन से कुंडल चमचमा उठे। मुझे लगा एक सतरंगी लहर आकर गुजरी है। बेबे ने पोपले मुंह में छुआरे भर लिए हैं और बताशों की मीठी हंसी हंस दी है। धीमे से उन्होंने अपना हाथ खींच लिया, मानो किसी और लोक में किसी और को थामती हो। एक गहरी सांस उभरी। डॉक्टरी पढ़ी लड़की समझ गई सांसों का यह आरोह अवरोह किस स्थान की ओर मुड़ना चाहता है। बेबे। दो गरम बूंदे चेहरे पर गिरने से वह मानो चौकस हुई। ना रे, मैं खुश हूँ। बालियां तू पहनना, खुशियां सलामत रहे। दुखों की पुतली लिए जाती हूँ, अपना वतन छोड़े जाती हूँ। डंडे का डर छोड़े जाती हूँ। सब जल जाएंगे, मेरे साथ सब जल जाएंगे। बेबे ऐसा मत बोल बेबे। हाँ हाँ जाती हूँ रे। कुंडल तू बचाना, छल्ला मैं बचावांगी। छल्ला वैरी क्यों होया। बेबे अलाप लेना चाहती थी। न शक्ति बची थी न सामर्थ। रस्सियां तुड़ाने की तरफ तारी थी। मैं ता पी के मरसा, सिर तेरे चढ़सा, ओ छलिया। उठा न सकी आलाप, थरथराई और थम गई। मैं स्थिर जड़। किसी ने बेबे के गोटेदार चुन्नी कब सिराने से उठाई, मेरे सिर डाली। हौले से मुझे पकड़ कोठरे से बाहर लाया। कुछ होश नहीं। उसी ने छत की ओर मुंह करके फिर हक्कल मारी। आवाज लगाई, मामा। बेबे तो गई। भारी कोहराम मचा। यह कोहराम बाहर भी था और मेरे अंदर भी। बेबे शांत पड़ी थी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी समाप्त हुई। दुखद कटोरी सुखांदा छल्ला। मैं जनसुलभ पुस्तकालय और उसके संयोजक अर्पण जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये मुझे मौका दिया ये कहानी आप लोगों तक पढ़कर सुनाने का। और मुझे खेद है कि मैं बीच में भावुक हो जाती हूँ। ये कहानी मुझे बहुत कुछ याद दिलाती है। और मैं बस भावुक हो जाती हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी और विदा चाहती हूँ आपसे।